नमस्कार छात्रों, मेरा नाम है सर्वेश कौड़ और हम इसी तरह आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज हम इस वीडियो में जो है वो साइंस के एमसीक्यू को आगे बढ़ाएंगे। मतलब पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है वो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के जो है 10 एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व किया था और साथ ही साथ जो है उसको अच्छी तरीके से जो है एक्सप्लेन भी किया गया था। और इस वीडियो में जो है हम 2022 परीक्षा की सन 2022 परीक्षा जो की थी उसके जो क्वेश्चन थे, आज हम उस क्वेश्चन को जो है जो बचा हुआ हिस्सा था उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं और साथ ही साथ जो क्वेश्चन समझने लायक है उसको समझने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है। तो छात्रों देखिए, हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने हम लोग कहाँ रखते हैं। तो देखिए, कभी भी किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना होगा तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में रखना है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र मतलब बीच का जो सेंटर होता है लेंस का, उसके और साथ ही साथ F1 दोनों के बीच में ही हमको क्या करना है, वस्तु को रखना है। तो पहला वाला ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है, अगला जो क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब अवतल दर्पण के हम लोग फोकस पर किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब देखिए कहाँ बनता है, ये जो होता है अनंत पर बनता है। जब भी हम फोकस पर रखेंगे, अवतल दर्पण के फोकस पर जब भी किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा। इसको याद रखे रहिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, यानी पावर, यानी इलेक्ट्रिक पावर का मात्रक जो है वॉट है, क्योंकि कभी भी हम लोग पावर जो है मेजर करते हैं और किस में करते हैं, वॉट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, 5 ओम के प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध क्या होगा। देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि ये कह रहा है 5 ओम के प्रतिरोध को, इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। R इज इक्वल टू जो है 5 ओम दिया है, कितना दिया है, 5 ओम दिया है और इसको बराबर काट रहा है। इसका मतलब क्या है, समांतर क्रम की बात कर रहा है ना। जब बराबर काटेंगे तो समांतर क्रम, इसका मतलब 5 भागों में कर रहा है। तो 1/r इज इक्वल टू 1/5 भागों में कर रहा है, यानी समांतर क्रम में 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 और प्लस 1/5, तो टोटली हो जाएगा हम लोग का 5/5, यानी फाइनली जो आंसर आएगा R इज इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 ओम आएगा। कितना आएगा, 1 ओम। तो फाइनली हम लोग का आंसर जो होगा 1 ओम हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो दिया है, निम्न में से दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम सबसे किस में होती है। देखिए हीरा दिया हुआ है, जल दिया हुआ है, कांच दिया है, केरोसिन दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या है, ये समझना है कि सबसे जो कम जो न्यूनतम चाल होती है, निर्वात में हम लोग जानते हैं प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिक होती है और सबसे कम जो होता है, जो न्यूनतम इसमें से सबसे कम जो होता है वो हीरे में होता है। हीरे में जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे कम हो जाती है इन सभी की अपेक्षा। अगला जो प्रश्न है, कोई दर्पण सदैव किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो वो कौन सा दर्पण है। कोई दर्पण सदैव किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है तो कौन सा दर्पण है। देखिए सीधा प्रतिबिंब बनाने वाले दर्पण कौन कौन से हैं। पहला हमारा समतल दर्पण जो कि सदैव सीधा बनाता है और दूसरे कंडीशन में उत्तल, यानी उत्तल भी ये काम करता है। यानी उत्तल भी जब वस्तु को क्या है, वस्तु जो होती है उत्तल दर्पण के सामने रखी जाती है तो ऐसी कंडीशन में क्या है, तो जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है। तो ये हमारा जो चौथा वाला आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समतल या उत्तल। अगला जो क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना सेंटीमीटर होता है। देखिए सामान्य नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है वो कितना होता है, अनंत होता है। दूर बिंदु अनंत होता है और निकट बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु जो होता है वो अनंत होता है और निकट बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। तो देखिए यानी हम लोग का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकेंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी। देखिए सिंपली क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें ये कह रहा है कि आवेश पता करना है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखिए हम सभी को I पता है और T पता है, यानी हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू होता है IT, वी नो दैट। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू I की वैल्यू जो है वो 2 सेकेंड है, T की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू जो है 2 एम्पियर है, T की वैल्यू जो है वो 2 सेकेंड है। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू 2 × 2 यानी 4 कूलाम होगा। क्या होगा, 4 कूलाम, यानी फाइनली हम लोग का आंसर क्या आएगा, 4 कूलाम। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम कौन सा अप्लाई किया जाता है। पहला है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दूसरा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तीसरा ओम का नियम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब भी प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लगता है।
ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है किसी दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। यानी किस दर्पण के सामने, देखिए वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक उल्टा किस में बनता है, किस दर्पण में, अवतल दर्पण में, याद रखिएगा। और आभासी और सीधा उत्तल में बनता है। ठीक है। किसी परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक क्या होता है, हम लोग जानते हैं धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, या विद्युत धारा, उसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। बिजली के बल्ब का तंतु फिलामेंट बना होता है, देखिए नाइक्रोम, टिन, स्टील या टंगस्टन। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जैसे जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन ये काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, सहता है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि ये आसानी से जो है वो एक नियंत्रित मात्रा में कहने का मतलब जो है एक तरह से एनफ वो लाइट को जो है अपने अंदर स्टोर कर लेता है, यानी उसको जो है वो सह लेता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो टंगस्टन होगा। यानी बिजली के बल्ब तंतु का फिलामेंट जो होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का। अगला है दूरदृष्टि के कारण वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। दूरदृष्टि के कारण वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो देखिए जब भी किसी वस्तु को दूरदृष्टि होता है तो ऐसी कंडीशन में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे। अगला है प्रकाश का वेग निम्न में से किस में अधिक होता है, वायु में, कांच में, जल में या निर्वात में। तो देखिए कभी भी क्या याद रखिएगा कि कभी भी अगर वेग पूछेगा और उसमें ऑप्शन में निर्वात दिया है, इसका मतलब क्या है, निर्वात यानी वैक्यूम में जो होता है सबसे ज़्यादा, वैक्यूम में जो है लाइट की स्पीड जो होती है सबसे ज़्यादा तेज होती है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा निर्वात हो जाएगा, नहीं वैक्यूम हो जाएगा। अगला है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। हम जानते हैं लेंस की क्षमता P इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। तो यहाँ पर P इक्वल टू हो जाएगा, चूँकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो -5 मीटर हो जाएगा। यानी अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, P इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा -0.2 डायोप्टर। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा -0.2 डायोप्टर होगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग इस वाले वीडियो में जो है टोटल 15 क्वेश्चन को जो है हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं, समझे और उसका जवाब दिए हैं। अब पिछली वीडियो को और इस वीडियो को दोनों को जो है आप इसको अच्छे से देखिए, पढ़िए और समझिए, और साथ ही साथ जो है इसको कंठस्थ कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो हैं वो आपके यूपी बोर्ड जो आगामी परीक्षा है उसमें पूछे जाएंगे। तो इसी की तरह प्रश्नों को जो है आप अभ्यास करते रहिए, और साथ ही साथ जो है जितने भी आंकिक प्रश्न हैं उनको जो है बारीकी से देखते रहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब थियरी जो प्रश्न होते हैं, जो थियरी वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनके बजाय जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना सबसे अच्छा होता है। क्योंकि न्यूमेरिकल में हम लोग जो है राइटिंग वगैरह नहीं देखते हैं, हम लोग अगर वैल्यू अच्छे से पुट किए हैं और सही से जो है आंसर लेके आए हैं तो हम लोग का जो है नंबर जो है पूरा मिल जाता है। और थियरी में क्या है, थियरी में कुछ हम लोग अगर लर्न करके भी जाते हैं तो भी पूरा नहीं लिख पाते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए जो है ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, ताकि जो है वो अगर पेपर में न्यूमेरिकल दिया रहे तो आप उसको सॉल्व कर सकें और साथ ही साथ जो है पूरा का पूरा नंबर जो है वो गेन कर सकें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।